हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आई है ना? वॉइस आई है? कमेंट करें डियर। राजेंद्र पाल बताएं, वॉइस आई होगी, ऑफ था ये अभी। बिल्कुल बिल्कुल वॉइस आई है ना? जो जल्दी कमेंट करें। वॉइस नहीं है सर, वॉइस नहीं आ रही है। आई होगी आवाज। यस, आ गई होगी आवाज, आई होगी, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक। आइए आइए, होमवर्क मैंने आपको दिया था प्यारे बच्चों। होमवर्क की बात करेंगे आप लोग क्या, कि सीधे पढ़ाना शुरू करें? उस होमवर्क में कोई परेशानी आ रही हो तो जरूर बताएं हमको। हाँ आ रही होगी अरिजीत पास से, ऑफ था फोन। ठीक है ठीक। कृतिका सिंह आ गई। होमवर्क की तो बात करो बच्चों। एक न्यूमेरिकल पिछली क्लास में दिया गया था आपको। राजेंद्र पाल, बिल्कुल। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह आ गई ना? आ गई होगी आवाज, ऑफ था। ठीक ठीक ठीक। अब आवाज आई है तो हमारे होमवर्क से कोई बात करेगा? कि होमवर्क हमने दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया था, एक पहेली दी थी आपको बच्चों। उस पहेली पर बात करेंगे आप लोग। ईथेन और मीथेन, एक्स और वाई नहीं बताओगे? आदित्य सोनी, वो दो तो सरल है मेरे ख्याल से, एक्स और वाई भी बताने थे डियर। बताया है किसी ने? एक मिनट, पास बोल रहे हैं। क्लोरीनेशन हुआ, हाइड्रोकार्बन एक्स। डिहाइड्रोहेलोजनेशन नहीं समझ में आया, रुक जाओ रुक जाओ। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं। एक्स और वाई कंपाउंड है, जैसे ए और बी कंपाउंड है वैसे एक्स और वाई भी कंपाउंड है। सारे कंपाउंड पढ़े हैं आपने। प्रदीप यादव, ए को इथेन बोल रहे हो, बी को मीथेन बोल रहे हो। अरिजीत पाश्चात, आप रिएक्शन का नाम लिख रहे हो ना? कंपाउंड बताने हैं एक्स और वाई, कोई बताएगा जी? यस यस, मीथेन है, इथेन है। तीसरा बताया गया है क्लोरोईथेन, यानी एक्स को बताया है क्लोरोईथेन। बताया है ये किसने? शिवम गुप्ता ने बताया है क्लोरोईथेन। और वाई को बताया है इथानॉल। लेकिन ये बताओ, इथानॉल बनाओगे तो उस पर डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा? शुभम गुप्ता, है ना? हो ही नहीं सकता अल्कोहल पर डी कार्बोक्सिलेशन। एक्स और वाई दोनों गलत है डियर आप लोगों के। ए और बी सही है, पर एक्स और वाई की जानकारी नहीं हो पाई आदित्य सोनी। हाँ आदित्य सोनी, एल्कोहल पर सोडा लैम नहीं होता है। तो प्रश्न अधूरा हो गया आपका, क्लियर नहीं कर पाए हो पहेली को। फिर कोशिश करिएगा, फिर लगे रहिएगा बच्चों। कृतिका सिंह, है ना? एल्कोहल पर नहीं होता है। एल्कोहल को मान कैसे सकते हैं आप? एसिटिक एसिड बिल्कुल नहीं मान सकते। क्रिया के बाद आना चाहिए एसिटिक एसिड। हाइड्रोलिसिस होने के बाद एसिटिक एसिड आना चाहिए, तभी माना जाएगा। सर एल्कोहल पर सोडा लैम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आदित्य, इसीलिए प्रश्न गलत हो रहा है। और जब एक्स और वाई गलत होंगे तो ए और बी को हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि सही है कि आपके गलत हैं। आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। एक्स और वाई की झूठी इंफॉर्मेशन है। वाई का यस। इकरार खान, गुड इवनिंग डियर। एल्कोहल पर सोडा लैम नहीं होता है, स्मिता यादव, सबको पता है। सोडा लैम केवल कार्बोक्सिलिक एसिड पर होता है। और प्रश्न अधूरा हो गया। आप अच्छे मन से करिए और सोचिए, जब दिक्कत हो तो बताइएगा हमको। हार मान जाइए जब आप लोग का, सर हारी है हमारी, मैं हार गया हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। सर्वेश यादव, रीजेंट ये नहीं ले सकते हो, अपने मन से नहीं ले सकते हो। आपने कहा सर्वेश कि हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, बेटा नहीं, ऑक्सीडेशन का कोई रिजेंट नहीं दिया था हमने। समझाया आपको? ये समझाया था। एक ए कंपाउंड में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था हमारा, एक बी था। आपने कहा ए को वुड रिएक्शन से बनाया जा सकता है, याद आया? और बी को वुड रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है, याद आया ना? ठीक। तो ये तो ठीक लग रहा है मैं आपको। इथेन आपने ए का जवाब दिया कि इथेन है ये, और बी का जवाब आपने मीथेन दे दिया। इथेन का निर्माण वुड रिएक्शन से हो जाएगा, लेकिन बी का निर्माण वुड रिएक्शन से नहीं होगा। ये तो ठीक है, आपके न्यूमेरिकल को मैच कर रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, है ना? नहीं सर, फिर से कोशिश करेंगे। हाँ हम बता नहीं रहे स्मिता यादव आपको, पर समझा रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है। फिर हमने ये कहा था कि अगर ए को बच्चों लोगों बी में बदलना है, कन्वर्जन भी दिया था। तो कृत का क्या बोला था?
कि ए का करते हैं पहले क्लोरीन गर्म कराते हैं, तो हमने कहा था एक्स बनेगा, ठीक। फिर कहा था कि एक्स का करेंगे QH भैया, ठीक है ना, तो बोला था वाई बनेगा डियर, ध्यान से देखो। फिर हमने वाई का कह दिया था सीधा सीधा कि वाई का सोडा लाइम, कोई ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं लगेगी, कहा था सोडा लाइम कराना है, तो कहा था वी बन जाता है। आप लोगों ने अपने मन से ऑक्सीडेशन कराया है जो ठीक नहीं है, और एक्स और वाई का नाम कोई नहीं बता पाया सही। आदिश्योनी सर हमें और टाइम दीजिए। बिल्कुल बेटा, आज टाइम दिया है और हम आपको कल भी टाइम देंगे, बिल्कुल बिल्कुल कल भी दे रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल पर सोमगुप्ता सोडा लाइम क्रिया नहीं होती, इसलिए आपके प्रश्न का आंसर गलत हो गया आदिश्योनी। देखा सर, बिना ऑक्सीडाइजिंग के कैसे होगा अनजान भी, ये हमसे मिली है ना, हम बताएंगे कैसे होगा। यही तो निरंजन सर की पहेली है, यही तो जाल है निरंजन सर का, और उसी जाल से निकलना होता। मैंने कहा था ना, मेरी ऑर्गेनिक की पहेली ऑर्गेनिक। यस यादव जी, आप जो भी हो, गुड इवनिंग आपको मेरी तरफ से। और सर जी आज हो जाएगा, प्रदीप यादव ने कहा बिल्कुल, और मैंने आपसे सलाह दी थी कि आप किसी से पूछ भी सकते हैं, किताबों में भी देख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य सोनी दंग रह गए आप, प्रश्न को सही से समझना था, है ना। मान लिया हमने कि ए और बी आपके सही है, मान लिया, लेकिन एक्स और वाई की भी जानकारी देनी थी डियर। एक्स और वाई तो किसी के भी सही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो कर ही नहीं पा रहे हैं ना आप लोग। सर पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल जानवी श्रीवास्तव कोशिश करिए, और आप जीत भी जाएंगे कोशिश में। पता, अगर ये हम आंसर दे देंगे तो आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा, ठीक है। बिल्कुल गुटका सिंह बिटिया, हम आपको एक दिन का मौका और दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया था हमने आपके लिए, ये आपके दिमाग को खोल देगा, IQ लेवल बढ़ा देगा आपका। करिएगा, उलझिएगा, खूब परेशान होइएगा, तो आंसर आएगा, ठीक है ना। सारी बातें सही लिखी गई हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं कही गई है। स्टूडेंट्स वापिस आइए, समझिए, हम लोगों ने हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात जब कर रहे थे बच्चों, तो उन केमिकल प्रॉपर्टी में जो बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि आप ये समझें कि हम लोग धातुओं से क्रिया करा रहे थे, धातुओं से, और धातुओं में हमने सोडियम धातु ली थी। कौन सी धातु ली थी? सोडियम धातु ली थी हमने, और सोडियम धातु लेने पर आपको 3 नई रिएक्शन बतानी थी। एक कल बता के गए थे बच्चों, आदित्य सोनी जुड़े रहिएगा। देखें, आप मेहनत करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मेहनत से कभी मत डरिएगा। आज मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया है, और उसमें PCS सेलेक्ट हो गई है। वो 2018 का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरी दूसरी बेटी भी सिलेक्ट हो गई है, और बड़ी खुशी का दिन है आज। अभी मुझे आधा घंटे पहले पता चला हुआ है, उसका फोन आया था अभी कि ये PCS में 2018 में उसका भी सिलेक्शन हो गया है। तो स्टूडेंट, कहने का अर्थ ये है कि आप मेहनत करें, और मेहनत करने के बाद अपना रिजल्ट देखें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो आपको बच्चों आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आप लोगों की प्रेरणा बनाने के लिए ये काम मैं कह रहा हूं आपसे। तो बुर्ज रिएक्शन मैंने बताई थी आपको डियर कर, ये थी बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन की बात हुई थी, बात होनी थी फिटिक रिएक्शन की बात, मैं आज करूंगा। तीसरा नाम आएगा बुर्ज फिटिक सॉरी, बुर्ज फिटिक का नाम आएगा, और जब बुर्ज फिटिक का नाम आएगा, 3 रिएक्शन है जिनमें से बुर्ज रिएक्शन की बात आपने कर ली है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बुर्ज रिएक्शन में यस सर्वेश यादव, बिल्कुल देखिए, आप अपने चाचा से प्रेरणा लीजिए। बिल्कुल हरिओम त्रिपाठी, आप सब लोगों को ये बातें इसलिए सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर्वेश यादव आपके चाचा के लिए। एक सम्मानजनक नौकरी पाना सुंदर भविष्य को बनाती है, इज्जत बनाती है,
सब करते हैं अच्छे अच्छे काम। आप लोग भी अभी छोटे हैं, अपने भविष्य को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपको भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये मेरा आपको आशीर्वाद है। बस ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बधाई कृतिका आपको भी, और आप लोग खुश रहें। बहुत अच्छा बच्चों, मैं ना बताता आपको बात, लेकिन मन नहीं रुका मेरा। मुझे प्रसन्नता है इन लोगों का भविष्य क्लियर होगा। और आपको इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि आप प्रेरणा लिया करो, है ना। जब सुनते हैं आसपास में कि उनका सिलेक्शन हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ, तो ये सब लोग हम लोग को प्रेरणा बनाते हैं, हमको सीखने का अवसर बनाते हैं। बिल्कुल अंदर से फीलिंग अच्छी होती है। और आप लोग भी जुड़ जाएं कि हमारे अंदर भी आग लग जाए। सर बिल्कुल प्रदीप यादव, आपके अंदर आग लग जाए, आप अच्छा पढ़े, उसी की कोशिश में अपने बच्चों के बीच में शेयर करता रहता हूं। बाकी मेरा और कोई इरादा नहीं है डियर, ठीक है ना। अब आइए, बोर्ड फिटिंग की बात हमें करनी है। जोरदार बारिश हो रही है बच्चों यहाँ पर, और हम लोग भी बारिश करें इन 3 रिएक्शन की। पहली रिएक्शन बोर्ड आपने पढ़ ली थी, फिटिंग हमें आज बात करनी है। लेकिन 3 हमने बातें बताई थी कृतिका, जो बुरी रिएक्शन की बुराई थी। क्या आप सभी लोगों को बुरी रिएक्शन की वो बुराई याद है डियर? बिल्कुल बिल्कुल, शिवानी जायसवाल, बिल्कुल अभी शर्मा। क्या बुराई थी 3 बुरी क्रियाओं की? सर इससे मीथेन नहीं बनता, मीथेन का निर्माण बुरी रिएक्शन से नहीं होता। याद आया? कल के टॉपिक को हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा क्या बोला था आदित्य सोनी कि इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन, याद आया ना, इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन। यस शुभम यादव, गुड इवनिंग। अनसिमेट्रिकल एल्केन अच्छा नहीं बनता, याद है ना। और तीसरा बोला था हमने, बिल्कुल डियर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, स्मिता यादव। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कृतिका सिंह, कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड बुड रिएक्शन अच्छी नहीं देते। ये बहुत बवाल है भैया लोगों, हैलाइड में कोई अपवाद नहीं है ये, पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड की क्रिया जब कराएंगे, सोडियम से सब कुछ लेंगे, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड अगर रीजेंट प्रबल क्षार है, ये प्रबल क्षार है लड़कियों, ये प्रबल क्षार है, आपको पढ़ो एल्कली मेटल है ये। टर्सरी अल्काइल हैलाइड प्रबल क्षार के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो वो विलोपन की क्रिया देते हैं, एलिमिनेशन की क्रिया देते हैं। जो आपको पढ़ना है आगे, अभी मैंने बताया था ना कि 3 प्रकार के रासायनिक गुण हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो कोई पूछ ले, आपको तंग करे, आपको छेड़े कि बताओ टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं देते, अपसेक अग्रणी बुड रिएक्शन या अच्छी क्यों नहीं देते, तो उसका जवाब दे रहा हूं। वो एलिमिनेशन क्रिया देते हैं, विलोपन की क्रिया करने लगते हैं। सब्स्टिट्यूशन की क्रिया एलिमिनेशन में चेंज हो जाती है, विलोपन की क्रिया देते हैं। और विलोपन की क्रिया देते हैं तो विलोपन की क्रिया देने से, विलोपन की क्रिया देने से वो एल्कीन का निर्माण करते हैं। कैसे? एक एच यहां से, एक Cl यहां से, HCl अलग हो जाएगा भैया लोगों, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बनेगी। ये जवाब है आपके लिए कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड बुर्जफ क्रिया क्यों नहीं देते, या अच्छी बुर्जफ क्रिया क्यों नहीं देते। तो याद रखना, आपके लिए बात जानना जरूरी है, कक्षा 12 से सिखा रहा हूं। कह दीजिएगा सर सोडियम से क्रिया कराने पर ये प्रबल क्षार है, और सोडियम प्रबल क्षार है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड प्रबल क्षार के साथ विलोपन की क्रिया देने लगते हैं, तो बुड क्रिया ना होके एल्कीन का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम है आइसोब्यूटीन। एक बात आपको ये आज हमारी सीखनी है, कई लोगों को नहीं होता है पता कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड बुड रिएक्शन क्यों नहीं देते, या कुछ लोगों को पता होता है कि नहीं देते हैं, तो ये नहीं पता है क्यों नहीं देते हैं। तो जब आप पूरा सीखो कि ये विलोपन की क्रिया करते हैं, ये एलिमिनेशन की क्रिया कर लेते हैं, और ये बुराई हर जगह मिलेगी टर्सरी हैलाइड में, जहां क्रिया प्रबल क्षार से कराई जाएगी। हैलाइड के चैप्टर में ये चीजें कई जगह देखने को मिलेंगी। बच्चों आपने नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये जवाब दिया गया कि बुड रिएक्शन टर्सरी हैलाइड क्यों नहीं देते।
बच्चों नोट किया है? तो आइए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। आप बच्चों सबने समझ लिया है, नोट कर लिया है ना? तो देखें, आओ सरल सरल क्रियाएं हैं। अब बूट के बाद फिटिक रिएक्शन पढ़नी है, बेहद सरल है बच्चों फिटिक रिएक्शन। देखें हेडिंग लिख लें, आप दूसरी रिएक्शन लिख लें, उस क्रिया का नाम है फिटिक रिएक्शन। सोडियम से क्रिया कराने पर 3 नाम आ रहे थे। पहला नाम था बूट्स, वो आपने पढ़ ली है, बुराई भी पढ़ ली है बूट्स की, ठीक है ना? फिटिक की बात करने जा रहा हूं अब, और जब फिटिक की बात करूंगा मैं नंबर 2 में, तो देखें फिटिक रिएक्शन की क्या कहानी है। सब कुछ वही है बच्चों, सब कुछ वही है जो बुर्ज क्रिया में सीख कर आए हैं अभिषेक अग्रहरी। सब कुछ वही है, प्रतीक्षा सिंह, हर्षित पास्य, जानवी, प्रदीप यादव, आकाश भारती, सब कुछ वही है। यस फिजिक्स का क्लास चलेगा डियर? सर आए हैं, सर इंतजार में है, हमारे बाद सर आएंगे, ठीक है ना? फिजिक्स की क्लास है, बिल्कुल है। क्लियर हो गया रीना यादव? तो देखो जरा, अब फिटिक में आ जाइए आप। फिटिक में क्या करना है आपको? सरल है बहुत। देखो वो एल्काइल हैलाइड पर हो रही थी तो बुर्ज था। अब अगर ये क्रिया एरोमेटिक हैलाइड पर हो, बेंजीन एरोमेटिक होती है, सीख लो। एरोमेटिक हैलाइड लिख लो हमारे साथ कि एरोमेटिक हैलाइड हो। कैसे पहचानते हैं बच्चों की एरोमेटिक हैलाइड है? गौर से देखना स्मिता, बिल्कुल ये हैलाइड बेंजीन के कार्बन से सीधा जुड़ा हो। जब हैलाइड बेंजीन के कार्बन से सीधा जुड़ा हो तो उसको एरोमेटिक हैलाइड कहते हैं। और यहां भी क्रिया करानी है आपको सोडियम की, Na। यहां भी वही बात है बच्चों, सरल क्रिया जो बुर्ज में थी। रिएक्शन का नेचर कपलिंग नेचर है, सेल्फ कपलिंग नेचर है डियर। तो हमें करना क्या होगा? इसी एरोमेटिक हैलाइड का दूसरा अणु हम बुला लेंगे। कल खूब बुलाया था दूसरा अणु, आज सुनिए। सोडियम के 2 एटम ले लेंगे, ड्राई ईथर सॉल्वेंट होगा डियर, और दोनों NaX ये बाहर हो जाएंगे, दोनों NaX बाहर होंगे सॉरी, ये जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों आपस में जुड़ेंगे। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये भी और ये भी, भैया लोगों ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा नाम बताएंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 नाम है डियर, दोनों आपको बता रहा हूं, दोनों सीखें। क्या? एक फिनाइल, ये बताया था ना, बेंजीन से H निकले फिनाइल, और एक फिनाइल, ये 2 फिनाइल आपस में जुड़ गए तो इसका नाम है डाइफिनाइल। भैया लोगों या इसी को बोलेंगे वाइफिनाइल, डाइफिनाइल या वाइफिनाइल इसका नाम है, और क्रिया का नाम हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। ये भी पढ़ना होता है आपको, क्योंकि आप अभी हेलो एल्केन तो पढ़ रहे हो, पर एरोमेटिक हैलाइड में भी ना बेटा। डाइसाइक्लोहेक्सेन प्रदीप यादव, बिल्कुल नहीं बेटा, गलत आंसर है ही नहीं वो साइक्लोहेक्सेन, वो फिनाइल है। एक फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल है, बेंजीन से H हटा है, तो आप बोलोगे डाइफिनाइल या बोलोगे वाइफिनाइल। बहुत अच्छा नाम है, डाइफिनाइल या वाइफिनाइल आपको कहना होगा डियर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हो। और क्रिया का नाम होगा फिटिक रिएक्शन। सबको समझ में आया? दोबारा समझ लो, फिर समझा रहा हूं। बूर्ज रिएक्शन कब होती है? जब एल्काइल हैलाइड हो, R वाला हैलाइड हो, ठीक है ना? काम ऐसे ही होना था, कल पढ़ के आए थे। लेकिन अगर ये हैलाइड R वाला ना हो कि एरोमेटिक हैलाइड हो जाए, यानी हैलाइड का कनेक्शन बेंजीन से हो जाए, तो ये एरोमेटिक हैलाइड हो जाएगा। और एरोमेटिक हैलाइड पर जब ये क्रिया होगी तो प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और क्रिया का नाम हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। ये ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल नोट कर लो डियर। यस अजीत सिंह, गुड इवनिंग डियर, बहुत बढ़िया। डाइफिनाइल, बहुत अच्छा अजीत सिंह, समझे, कैच करे। बूर्ज रिएक्शन पहले पढ़ा दी गई और अब पढ़ाई जा रही है आपको फिटिक। फिर इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे बच्चों तो बूर्ज फिटिक हो जाएगी। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।
अब कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं फिटिक के, उनको सीख लो आप। देखिए फिटिक की अगर एग्जाम्पल करने हैं आपको तो कोई भी हो, यहाँ पर अगर क्लोरोबेंजीन होगा तब भी यही बनेगा, ब्रोमेंजीन होगा तब भी यही बनेगा, और ये भी होगा तब भी यही बनेगा। तो हम कुछ नए एग्जाम्पल आपको सिखाना चाह रहे हैं, अच्छे से सीखिए। कुछ नए नाम भी आएंगे। यस विजय विंद, स्वागत है आपका बेटा। फिटिक रिएक्शन यहीं से स्टार्ट करी है। बुर्ज रिएक्शन हमने रिवाइज कराई थी, कुछ बात बताई थी, रीना यादव समझ में आ गया है। अब आप नाम बताएंगे अकेला रिएक्शन का, कंपाउंड बड़े बड़े आएंगे, उन कंपाउंडों का नाम हम आपको बता देंगे। वैसे आप भी नाम दे सकते हो, ऐसे नाम मिलेंगे जो लेंगे। ये है डाइफेनाइल, ठीक है ना, या बाइफेनाइल, डाई को बाई भी बोलते हैं, तो चाहे डाइफेनाइल बोलो चाहे बाइफेनाइल बोलो। अब दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं फिटिक रिएक्शन से रिलेटेड, मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर उनको करके दिखाइए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। सीखिए इन चीजों को, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सरल सरल है पर बोर्ड वाले पूछते हैं तो देखें। हम आपको ऐसा दे दें, आप लिखिए कंपाउंड बेंजीन है भैया लोगों, यहाँ क्लोरो लगा है, यहाँ मिथाइल लगा है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका नाम है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन इसका नाम है, ठीक है ना। पहले जवाब दो हमको सब लोग, ये एलिफेटिक हैलाइड है कि एरोमेटिक हैलाइड है? शुभम गुप्ता, सारे बच्चों पहले ये जवाब दो, ये एलिफेटिक हैलाइड है कि एरोमेटिक हैलाइड है? ये जवाब दे दो, क्योंकि जवाब यहीं से रिएक्शन का नाम आएगा मेरे डियर। बोलो डियर, एलिफेटिक हैलाइड है ये कि एरोमेटिक हैलाइड है? अब ऐसी नेट नहीं चल रहा है सर, बेटा थोड़ा वेट कर लो, वीडियो रहेगा आप देख लेना, है ना, वीडियो हाइड नहीं करा रहा हूं मैं आजकल, ठीक है ना। बताओ पहले ये एलिफेटिक हैलाइड है कि एरोमेटिक हैलाइड है? सर ये आईपीसी नेम है, ये जनरल नेम नहीं है बिटिया, हमने 1 2 बोला है। अगर आपको हाँ एलिफेटिक हैलाइड, आदित्य सोनी ना बेटा, ये एलिफेटिक हैलाइड कैसे होगा? आर होता है तो एलिफेटिक होता है, ये हैलाइड जुड़ा होता है। बेंजीन से जुड़ा हो हैलाइड, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो ये एरोमेटिक होता है, पहचानो ना। एल्काइल से जुड़ा हो तो एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक। बेंजीन से जुड़ा हो तो एरोमेटिक हैलाइड होता है। आदिश्योनी गलत बोल रहे हो बेटा, नहीं समझ पाए थे, दोबारा समझो। ये X यानी ये हैलाइड Cl CH3 से नहीं जुड़ा है, वो बेंजीन से जुड़ा है, इस कारण से ये एरोमेटिक हैलाइड है डियर। ध्यान से सुनो, सबको समझना चाहिए। बिल्कुल गुटका सिंह आप लोग समझ गए हैं, हरजित पार्षद भी समझ गए हैं, शुभम गुप्ता भी समझ गए हैं। क्यों जरूरी है एलिफेटिक हैलाइड एरोमेटिक हैलाइड की? अगर एलिफेटिक हैलाइड होगा और सोडियम की क्रिया कराएंगे तो क्रिया का नाम पड़ेगा बुर्ज रिएक्शन, और अगर एरोमेटिक हैलाइड होगा, एरोमेटिक हैलाइड होगा तो नाम पड़ेगा फिटिक रिएक्शन। परीक्षा वाले पूछते हैं कि क्रिया कौन सी है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, तो हमें जरूर जानना है राजेंद्र पाल, ठीक है ना। एरोमेटिक हैलाइड, अब बताओ इस एरोमेटिक हैलाइड पर आपसे कहा जाए कि भैया सोडियम की क्रिया कराओ, ईथर के सपोर्ट में कराओ, तो आप कोशिश करिए, पहले नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, फिटिक रिएक्शन है, कराइए सोडियम की क्रिया, ईथर के सपोर्ट में कराइए, क्या बनेगा उसका नाम भी दीजिए। रिएक्शन का नाम मैंने लिख दिया, एरोमेटिक हैलाइड होने की वजह से क्रिया का नाम होगा फिटिक रिएक्शन। बच्चों प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनेगा, क्या कोई बता पाएगा या हम आपको बताएं करके? हम बताएं, पहला एग्जाम्पल दे रहे, बताएं। देखो शिवम गुप्ता, सर सेल्फ कपलिंग नेचर होगा, बिल्कुल होगा, तो हमें इसी का दूसरा अणु लेना होगा। देखें इसी का दूसरा अणु में लिख रहा हूं बगल पर, ध्यान से देखना, यहाँ क्या लगा है CH3, हमने ऐसा कर लिया CH3, ठीक है ना। Cl यहाँ लगा है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ, हमने यहाँ लगा लिया, क्यों? Cl को निकालने में परेशानी नहीं होगी डियर, ठीक है ना। सोडियम के 2 लेने होंगे हमको एटम,
क्योंकि कपलिंग नेचर है डियर। पहला एग्जाम्पल है इसलिए बता रहे हैं। शुभम यादव बेटा बताते हैं नाम क्या आएगा, ठीक है ना। बेंजीन नाम तो नहीं आएगा डियर, बेंजीन बचते ही नहीं है वो, ठीक है ना, वो फिनाइल बन जाता है, बताता हूं अभी। अब देखो, लेकिन मैं करा रहा हूं Cl, दोनों Na और ये Cl अलग हुए ना। जब ये अलग होंगे यहां बनाए दे रहा हूं, देखो आपके लिए जो बचा है उसको लिखो भैया। देखो देखो ना, ये बचा है CH3, ये बचा है, सेम टू सेम लिख दिया। यहां से ये कार्बन जुड़ेगा भैया लोगों, क्योंकि Cl NaCl यहां से निकल रहे हैं, जोड़ दिया इससे। देखो ना, ये जोड़ दिया है, ये जोड़ा है, ये किया है, और ये CH3 लगा दिया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो बच्चों जी आ गया। पहले प्रोडक्ट के दर्शन कर लो कि प्रोडक्ट क्या आपने ये बनाया, और आपने ये प्रोडक्ट बनाया है अगर, बिल्कुल सेल्फ कपलिंग नेचर है किटकाशिंग, इसलिए ऐसा करते हैं। बुर्ज में भी ऐसा ही किया है, यस ट्वाइस NaCl बाहर हो जा। अब नाम देना है बच्चों, ये ना होता, ये ना होता, मतलब दोनों मिथाइल ना होते लड़कियों, तो ये डाइफिनाइल होता, ठीक है ना। दो मिथाइल लगे, कहां कहां लगे उनकी पोजीशन बता दो और नाम हो जाएगा। तो देखो, ये पहला कार्बन जुड़ा यहां से, पहला, ये दूसरा, सीखो इन चीजों को, इनके नाम पूछे जाते हैं। 1 2 एक बार हो गया, तब यहां बोलेंगे 1 डैश और यहां बोलेंगे 2 डैश, यानी दो मिथाइल डाइफिनाइल पर किस किस पोजीशन पर लगे हैं, 2 और 2 डैश पर। तो नाम सीख लो, 2 डैश डाई मिथाइल डाइफिनाइल नाम होगा, और क्रिया का नाम होगा फिटिक रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान देनी है, नाम नोट कर लो। हम और भी आपको दे रहे हैं डियर, आप और भी करिए, फिटिक रिएक्शन के और एग्जाम्पल दीजिए। सर नाम बताएं, प्रतीक्षा सिंह नाम बताया है डियर हमने। देखो, ये ना होते मिथाइल तो फिनाइल था, दो फिनाइल हैं, दो मिथाइल लगे हुए हैं, दो मिथाइल लगे हैं, पोजीशन बता दी, ये पहली दूसरी, ये 1 डैश 2 डैश, तो 2 और 2 डैश पर दो मिथाइल लगे होने से 2 2 डैश डाई मिथाइल डाइफिनाइल कंपाउंड हुआ। ना बेटा डाइटोल्यूइन नहीं, अब से ककररी नहीं, अगर डाइटोल्यूइन में बोलना है तो हम बता रहे हैं टोल्यूइन नहीं रहेगा, अब से ककररी टोलाइल हो जाएगा। जैसे फीन से एक क्या छटने पर फिनाइल, ठीक, तो टोल्यूइन से एक का छटेगा तो टोलाइल होगा, ये नाम अच्छा हो जाएगा, पर डाइटोल्यूइन मत बोलो, टोलाइल हो जाएगा, डाइटोलाइल। किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पर, तो ऑर्थो डाइटोलाइल ये नाम होगा, पर टोल्यूइन नहीं होगा डियर, है ना। कोशिश अच्छी की आपसे का आपने, पर टोलाइल होगा। तो चाहिए IUPAC नेम है, और ये आपका जनरल कॉमन नेम है, टोलाइल से आपने कनेक्ट किया है, तो इसी को बोलेंगे ऑर्थो डाइटोलाइल। यस प्रदीप यादव, विकास भाई गुड इवनिंग, बेटा हमसे जुड़ो। ऑर्थो डाइटोलाइल, बहुत अच्छा जानवी जी। 2 2 डैश कृतिका सिंह डाई मिथाइल डाइफिनाइल, यही क्रिया है, क्रिया का नाम है फिटिक रिएक्शन। नाम देना होगा, कंपाउंड का नाम देना होगा। से ककररी आपने अच्छा सुधार लिया है, अच्छा पढ़ रहे हो, अब आगे बढ़ो। फिटिक की बात कर रहे हैं हम पूरी, एक एग्जाम्पल फिटिक का हमने ये दिया, समझा दिया पूरा, अब आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। अब आप करके दिखाइएगा हमको, सेम है, बहुत कठिन नहीं है, जोड़ना आना चाहिए। नाम भी सिखाया गया, इस नाम को भी सीखिएगा, और नाम सीखने के बाद कंपाउंड बनाइए और बताइए कि सर ये बनेगा। अब 2 एग्जाम्पल आप करो फिटिक के, तो आप समझ जाओगे डियर। मैं दे रहा हूं दोनों एग्जाम्पल, देखें देखें बच्चों, तीसरे एग्जाम्पल में या दूसरे एग्जाम्पल में आओ। अब आपको हमने ये दिया, देखें, बेंजीन है, अब क्लोरो यहां लगा दिया है 1 पर, और मिथाइल पहुंच गया है 3 पर, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, ये हमने आपको दिया है भैया, ठीक है ना। सोडियम की क्रिया कराइए, Na किसके सपोर्ट में भैया लोगों, ईथर, भैया लोगों हैलाइट कैसा है, एरोमेटिक, नेचर कैसा है, सेल्फ कपलिंग, क्रिया का नाम क्या होगा, फिटिक।
तो अब कर सकोगे ना, करिए बेटा, प्रोडक्ट बनाइए और उसका आईयूपीसी नाम दीजिए। ये काम आप कर लोगे, आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूं, जल्दी करें, जल्दी बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। आपको अपने हाथ से करना होगा, ये बात जरूर करिएगा, जरूर क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करिएगा, तो फिटिक का एग्जाम्पल आप कर सकोगे। करिए कोशिश, कोशिश करिए। प्रतीक्षा सिंह यादव जी, शुभम गुप्ता, जानवी श्रीवास्तव, आदिश सोनी, जरूर करें बेटा। नाम बता लोगे, नाम देने में थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे वहां नाम दिया था ऐसी नाम यहां भी देना है। खूब आराम से करिए और जवाब दीजिए। अजीत सिंह, बेटा ऐसा हमने क्या कर दिया कि मैं बहुत महान हूं? कुछ नहीं किया बेटा ऐसा हमने, है ना। और इस उम्र में हमारे पढ़ाने के बाद आप लोगों का भविष्य अच्छा बने अजीत सिंह, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा और कुछ नहीं है। जवाब आए हैं, क्या बात है बेटा। पैरा नहीं है शुभम, ये मेटा है ना, ये मेटा है डियर, ये मेटा पोजीशन होती, तो नाम सुधार लो, मेटाटोलाइल बोलोगे पपन, मेटाटोलाइल। बाकी लोगों ने नाम दिए, अच्छे अच्छे नाम दिए, बहुत अच्छे। जानवी ने नाम दिया है, बहुत बढ़िया गुड़िया। थ्री 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 डैश डाई मिथाइल डाईफिनाइल, बिल्कुल सही है डियर। थ्री 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 डैश डाई मिथाइल डाईफिनाइल, थ्री थ्री डैश डाई मिथाइल डाईफिनाइल, लगभग सबने कर दिए, बहुत अच्छा लगा। क्रिया का नाम क्या होगा ये ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अजय मौर्य, बिल्कुल सही, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने भी। आकाश भारती, सबके जवाब सही है और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। क्रिया का नाम है फिटित। अब एक और कर लो डियर, है ना, सही है सबके, आ गया ना समझ में। ना समझ में आया हो तो हमको बता दो। मेटा डाइटोलाइल, हाँ कृतिका सिंह आपने अच्छा समझा है, मेटा डाइटोलाइल, ठीक है ना। अगल बगल पर होता है तो ऑर्थो, कक्षा 11 में पढ़ाया था। एक कार्बन छोड़ के हो मेटा, दो कार्बन छोड़ के अगर यहां लगा देते तो वो पैरा हो जाता, पैरा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल फिटिक रिएक्शन है और आपको समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल कर दो बच्चों, जल्दी आओ। अब पैरा वाला ले रहे हैं हम, अभिषेक अग्रहरी पैरा वाला ले रहे हैं। एरोमेटिक हैलाइड लेना हमारी मजबूरी है डियर, वरना रिएक्शन का नाम बदल जाएगा और हमें एग्जाम्पल देने हैं फिटिक के, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। जैसे देखो, हम ऐसा लिखा, ऐसा लिख दें आपको कि देखो ये है CH3, ये पोजीशन ऑर्थो थी, ये मेटा, ये पैरा है डियर, सीख लो। Br लगा दिया, या पहला दूसरा तीसरा चौथा आईपी से नाम दे रहे हैं। 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। कृतिका बिटिया पहले ये देखा करो कि वो एरोमेटिक हैलाइड है कि नहीं है। बिल्कुल है एरोमेटिक हैलाइड। कराइए सोडियम की क्रिया, ईथर के सपोर्ट में कराइए, सेल्फ कपलिंग नेचर काम करेगा, इसी का दूसरा अणु ले लेंगे और प्रोडक्ट आप बना लेंगे, क्योंकि ठीक ऐसी आपने पहले भी करके दिखाया है। प्रदीप यादव जरूर करिए बेटा, आकाश भारती जरूर करिए, मेरे सारे बच्चों जरूर करिए। हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं। ये नेम रिएक्शन 3 आई है, बूड्स आई है, फिर फिटिक आई है। फिटिक भी समझ गए हो आप और जल्दी बूड्स फिटिक भी समझ जाओगे तो फिर हम दूसरी धातु पर पहुंचेंगे, वो धातु होगी जिंक, है ना, फिर मैग्नीशियम, फिर सिल्वर, तो धातुओं वाला काम पूरा हो जाएगा। जवाब आ गया अर्जित पाश्चात का, यस अर्जित पाश्चात, गुड, है ना, सही है, समझ गए आप। 4 डैश डाई मिथाइल डाईफिनाइल, है ना आदिश सोनी, बिल्कुल सही है डियर। अब नाम आदिश सोनी, जानवी का सही है। शुभम, शमीम अहमद जी स्वागत है आपका, और आपने जवाब दिया, अच्छा लगा, सही है आपका जवाब। जानवी का सही है, स्मिता का, सबके जवाब सही है। रिएक्शन की पोल खुल गई है, अब कोई खास बात नहीं बची है ना। ये देखना है अकेला कि वो एरोमेटिक हैलाइड है कि नहीं है। नाम पूछते हैं, रिएक्शन को देखो, बताओ क्या होगी। हाँ हाँ रीना यादव, बहुत अच्छा गुड़िया। डाई पैराटोलाइल, पैरा पहले लगा दो गुड़िया, पैरा डाइटोलाइल बोलो और अच्छा होगा, पैरा डाइटोलाइल, बहुत बढ़िया। मिथाइल नहीं, ब्रोमाइड है, हाँ बेटा,
ठीक है, ठीक ठीक। तो 4,4 डाइमिथाइल डाइफिनाइल 4,4 डैश, है ना, डाइमिथाइल डाइफिनाइल यादव जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब फिटिक रिएक्शन की बात मैंने पूरी कर दी है डियर, ठीक है ना। आप लोग अटेंडेंस जरूर लगाते जाएं। 46 मेरी अटेंडेंस लगी है, अगर 50 हो जाएगी अच्छा लगेगा। आप लोग रोज 50 तो कर ही देते हैं, देख लीजिएगा कोई अगर मिस कर गया हो जिसमें अटेंडेंस ना लगाई हो तो अटेंडेंस जरूर लगाई डियर। अब आओ तीसरी बात करने जा रहा हूं, तीसरी क्रिया पढ़ने जा रहा हूं। पहले बूट्स पढ़ ली है, फिर फिटिक पढ़ ली है, तीसरी रिएक्शन आने जा रही है। और जो तीसरी रिएक्शन आने जा रही है वो तीसरी रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है ना। आ जाएगा समझ में, दोनों को मिला के बना दिया गया है। तो तीसरी रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, उस क्रिया का नाम लिख लीजिएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं, दोनों को कंबाइन कर दिया डियर, वुड्स को और फिटिक को। कृतिका, जब वुड्स को और फिटिक को कंबाइन कर दिया गया है तो वुड्स का रिलेशन था डियर एल्काइल हैलाइड से स्टूडेंट, और फिटिक का रिएक्शन था एरोमेटिक हैलाइड से। तो नेचर तो इसका कपलिंग हो गया, लेकिन सेल्फ कपलिंग नेचर नहीं है, ये बात ध्यान देना कृतिका। वुड्स का नेचर सेल्फ कपलिंग है, फिटिक का नेचर सेल्फ कपलिंग है। कपलिंग का मतलब होता है दो अणुओं से, लेकिन इसका नेचर सेल्फ कपलिंग नहीं होगा। तो क्या लेना होगा सर? अरे भैया लोगों, क्या करेंगे यहाँ, एक लेंगे एल्काइल हैलाइड RX, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, नोट कर लो भैया, सरल मामला बच्चों। और दूसरा ले लेंगे एरोमेटिक हैलाइड, जैसा नाम वैसा काम। ये एल्काइल हैलाइड है RX, ये बेंजीन पर लगा है X, ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, एरोमेटिक है, तो इतना नाम आ रहा है फिटिक इससे। ये एल्काइल है तो वुड्स नाम आ रहा है इससे, दोनों की रिएक्शन हो रही है तो नाम हो रहा है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये सीखने का तरीका है, और बाकी तो बातें वही हैं डियर। सोडियम हम लेंगे भैया लोग, देखो सोडियम लिया, 2 एटम लेंगे, ईथर के सपोर्ट में होगा, ड्राई ईथर होगा, और देखो ना यहां से X, यहां से X, और यहां से दोनों Na माइनस हो जाएगा ट्वाइस NaX, है ना। और बेंजीन पर R जुड़ेगा, और बेंजीन पर R जुड़ेगा, तो बेंजीन पर R जुड़े होने से R का नाम होता है एल्काइल, और ये बेंजीन है, तो भैया लोगों बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा एल्काइल बेंजीन। आदित्य सोनी भाई, एल्काइल खबर करा रहा है कि वुड्स का नाम लो, बेंजीन खबर करा रहा है फिटिक का नाम लो, और हम दोनों से डरते हैं, वुड्स से भी फिटिक से, दोनों के नाम ले रहा हूं, तो क्रिया का नाम क्या हुआ? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? पवन पाल, गुड इवनिंग भाई। कपलिंग नेचर है प्रतीक्षा सिंह, सेल्फ कपलिंग नहीं है, है ना। ये अलग अलग हो गए, एक एल्काइल हैलाइड हो गया, एक एरोमेटिक हैलाइड हो गया, और प्रोडक्ट बना एल्काइल बेंजीन। तीनों क्रियाओं को कक्षा 12 के स्टूडेंट जरूर समझ लें, सरल है तीनों, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों आपको जरूर आना चाहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 50 अटेंडेंस लगाई है, मेरे लिए बहुत है, ये 500 के बराबर है मेरे लिए। इतना सम्मान ही आप हमें दे देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम 50 बच्चों की जिंदगी या 50 बच्चों को मैं केमिस्ट्री सिखा पा रहा हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। स्टूडेंट बनाया है, नोट किया है, अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों। अजीत सिंह, आदित्य सोनी, शिवम गुप्ता, प्रतीक्षा सिंह, बिटिया लोगों, आप लोग रेडी हैं सब लोग? क्वेश्चन दें इससे रिलेटेड? बिल्कुल अजित पाश्यत, आप लोगों का ये मेहनत है जो बच्चों को जोड़े हैं आप, बिल्कुल। कृतिका सिंह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, 50 मेरी लग जाए बहुत अच्छा है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, कम बच्चों को जोड़ने पर एक आनंद मिलता है, सबके कमेंट पढ़ सकता हूँ, सबके क्रॉस क्वेश्चन के जवाब भी दे सकता हूँ, हम लोगों को अच्छा लगता है कम बच्चों को जोड़ने में। और जो डायरेक्टर लोग होते हैं उनको लगता है सर 150, 200, 250 सर पैसा आना चाहिए, लेकिन
खैर वो अलग बात है, बिजनेस है। लेकिन कम बच्चे जब होते हैं क्लास में, यूनिक बच्चे होते हैं, तो सबका कमेंट पढ़ लेता हूं, उनके क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं, जवाब दे सकता हूं। इस आधार पर बच्चों की संख्या लिमिटेड बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना डियर। यह सब सिंह देखें 50,000 के बराबर, बिल्कुल। आप हमसे सीखेंगे, आप दूसरों को सिखाएंगे, दूसरा तीसरों को सिखाएगा, ये चेन बढ़ती जाएगी और संख्या कई हजार तक पहुंच जाएगी। और करें बच्चों, वुड्स-फिटिग रिएक्शन के जवाब आपको देने हैं अब, और वुड्स-फिटिग के आपको जवाब देने हैं, तो सीखें। उस वुड्स-फिटिग के जवाब देने में मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, नाम जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए, आपसे कहा जाए कि ये कोई भी ले लो, पहले पहले एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़े उससे, सरल है। वो कहें ये फिनाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड, दोनों का मिक्सचर है, सोडियम की क्रिया करा दो, तो बहुत सरल हो गई। ईथर के सपोर्ट में कर सकोगे बच्चों, जवाब दे पाओगे बच्चों, हमें जवाब दीजिए, सरल एग्जाम्पल है। और मन में नाम बोलते रहा करो, नाम है वुड्स-फिटिग, यस अजीत सिंह, यस अनुरुद्ध राठौर, गुड इवनिंग भाई, कोई बात नहीं, आप शायद फिजिक्स पढ़ने आए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आदित्य सोनी, प्रतीक्षा सिंह, जल्दी बोलें भाई, जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। 52 आपने दर्शा दिया है, बहुत अच्छी बात है। आंसर हमको दे दें डियर कि क्या बनेगा, बहुत सरल नाम है, बड़ा चिरपरिचित कंपाउंड है ये, बिल्कुल चिरपरिचित कंपाउंड है। यस सरकार विवेक सिंह जी, बिल्कुल, गुड इवनिंग माय डियर। वुड्स-फिटिग रिएक्शन के एग्जाम्पल सीख रहे हैं डियर हम लोग, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, हेलो एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सोडियम से क्रिया कराई है, 3 अलग अलग नाम आए हैं। जानवी बिटिया, बल लगाने की क्या जरूरत है बिटिया, हाँ देखिए आदित्य सोनी ने बढ़िया जवाब दिया है, टॉल्वीन, बहुत बढ़िया, खुश रहो आदित्य सोनी। बनना लगाओ जानवी, सिर्फ बोलो मिथाइल बेंजीन, यस टॉल्वीन बोला गया है, आपसे कभी टॉल्वीन कॉमन नेम सरल है। आकाश भारती, मिथाइल बेंजीन बिल्कुल सही नाम है डियर। और दोनों NaCl बाहर होगा, बेंजीन पर CH3 लगेगा डियर, टॉल्वीन हो गया प्रोडक्ट, क्लियर है ना। रिएक्शन का नाम भी क्लियर है। तुम हो, तुम हो, तुम एल्काइल हो, तो हम बोलेंगे वुड्स। अरे तुम भी हो, आ जाओ, तो फिटिक बोलेंगे। तुम और तुम, दोनों तुम, वुड्स-फिटिग रिएक्शन का नाम लेके आएगा, हमें तो कोई उलझन ही नहीं होनी चाहिए। तुम और तुम मिला के, एलिफिटिक एरोमेटिक मिला के वुड्स-फिटिग का नाम हो जाता है। और जब वुड्स-फिटिग का नाम हो जाता है, हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जरूर करिएगा डियर, बताइएगा क्या बनेगा। हाथ से प्रश्न करने के बाद दिमाग खुलता है, दिमाग अभी आप लोगों ने नहीं खोला है, बहुत एक्सरसाइज करनी होगी। एक हमने न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में, हमारे बच्चों ने अपने मन का न्यूमेरिकल बना लिया, सर उसमें ऑक्सीडेशन कराए दे रहे, ऐसा नहीं करते बच्चों। प्रश्नकर्ता ने कोई प्रश्न दिया है, आप अपने रीजेंटों को अलग से नहीं ले सकते हो डियर, है ना, वरना वो पहेली का मतलब ही क्या रहा, ठीक है ना। तो उस न्यूमेरिकल को फिर सोचिएगा, आपने समय मांगा है, लेकिन हम अभी क्लास में हैं और अगले एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपसे कहा जाए, अच्छा प्रश्न दे रहा हूं, करिए, सरल है। तो हम यहाँ कहें कि ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ट्रीटमेंट कराना है आपको, रुक जाओ और अच्छा कर लें, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना। क्रिया करानी इस पर इथाइल क्लोराइड की, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। सोडियम की क्रिया होगी, ईथर के सपोर्ट में होगी। तुम हो, तुम हो, तुम एलिफिटिक हो, तो वुड्स को बोलेंगे। तुम हो एरोमेटिक, तो फिटिक को बोलेंगे। ये तो समझ में आता है कि वुड्स फिटिक क्रिया होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जवाब आपको देना होगा। कर लेंगे सर, आदत सोनी करके दिखा दो हमारे न्यूमेरिकल को, तो मैं जीवन में याद रखूंगा। अब से गरी लिथियम एल्यूमिनाइड से अल्कोहल का क्रिया होगा सर, किससे किसका, नहीं, मैं दावा कर रहा हूं एल्कोहल का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनाइड से कभी नहीं हो सकता है,
हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सबका लक्षण कर देता है, लेकिन एल्कोहल का लक्षण नहीं हो सकता। आपने पूछा अलग से अपसे अग्ररी, मैं बता रहा हूं एल्कोहल के लक्षण होने के लिए वही बिल्ली हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस लेना होगा। एकदम से सुन लो, आपने कुछ अलग से पूछा और जवाब भी सुन लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल का कोई ऑप्शन नहीं कराता है, और कोई कराता हो इलाहाबाद में तो हमसे मिला दीजिए इसको। होता ही नहीं है अल्कोहल का लक्षण लिथियम हाइड्राइड से। मैं बोल रहा हूं, आपने पूछा प्रश्न आपसे का कररी, जो करा रहा हो पकड़ के मेरे तरफ ले आओ, मेरे पास ले आओ उसको। बताएं इसमें क्या बनेगा। हाँ वेरी गुड माय डियर, बहुत अच्छा। अजय बेटा एक गलती हो गई, अजय गलती हो गई, वो गलती आदत सोनी ने नहीं करी है। आज आदत सोनी पूरे मूड से पढ़ रहे हैं। वन इथाइल, इथाइल को पहले 1 देंगे और मिथाइल को 2 देंगे। ठीक 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 शुभम यादव, बिल्कुल 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ बेटा, कुछ लोगों ने टॉलाइल में भी नाम दिया है, ठीक है। 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही डियर, बिल्कुल सही डियर, बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने नाम। अब समझ में आ गया कौन सी क्रिया पढ़ी हम लोगों ने, तीनों पढ़ ली अब तो। कौन सी क्या पढ़ी? नंबर 1 बुड्स पढ़ी, वो दिमाग में बस गई। नंबर दूसरा फिटिक पढ़ी, वो दिमाग में बस गई, हो गया आपका प्रश्न। और तीसरा आपने पढ़ा है बुड्स फिटिक, वो हमारे दिमाग में बस गई है। सोडियम की बात पूरी हो गई है, और सोडियम की बात पूरी होने के बाद हम दूसरी धातु लेंगे भैया लोगों। आपको याद होगा 3-4 धातुओं की क्रिया करानी थी, जिसमें सोडियम निपट गया है। दूसरा आएगा जिंक धातु, फिर आएगी मैग्नीशियम, फिर आएगा सिल्वर। मैग्नीशियम वाला पड़ा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। जिंक वाला बनाना है आपको, लिखे सेम है बिल्कुल जिंक में भी। नंबर दूसरा हेडिंग लिखे एल्काइल हैलाइड की जिंक धातु से क्रिया, जिंक मेटल से क्रिया, सब कुछ वैसा ही है डियर। जिंक मेटल से क्रिया अगर आपको बुड़ जाती है, बुड़ रिएक्शन आती है, तो जिंक से पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है डियर। नाम बदलना है अकेला, ठीक है ना। क्यों कृतिका? सब कुछ टून वही बजेगी, धुन वही बजेगी। पहली धुन सेल्फ कपलिंग नेचर है डियर, सेल्फ कपलिंग नेचर है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा नेचर सेल्फ कपलिंग का वुड रिएक्शन का था, वैसे इसका भी होगा, ठीक है ना। वुड्स फिटिंग और वुड्स फिटिंग दोनों हो गई, वुड्स भी हो गई है, ठीक है ना। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड सोडियम से क्रिया करे तब आता है वुड्स का नाम या फिटिक का। लेकिन अगर एल्कलाइड जिंक से क्रिया करे, कक्षा 11 में थी ये क्रिया, भूल गए हो, तो इस क्रिया का नाम हो जाएगा क्या? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंक नाम सीख लो, नए नए नाम आते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, नाम बदला है अकेला क्योंकि धातु बदल गई है। सोडियम धातु से नाम हो रहा था वुड्स, और जिंक से नाम होगा, बिल्कुल प्रतीक्षा सिंह क्लियर होगा, नाम हो जाएगा फ्रैंकलैंड। और दोनों में समानता है कृतिका। वुड में समानता क्या थी? सेल्फ कपलिंग नेचर, यहां भी सेल्फ कपलिंग नेचर है। वुड में क्या नहीं बनता था? मीथेन, यहां भी क्या नहीं बनेगा? मीथेन। पर वुड रिएक्शन की जो बुराई थी, बच्चों कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं आपको, आप लोग तो हल्के में ले लेते हो। वुड रिएक्शन की क्या बुराई थी? टर्सरी एल्काइल हैलाइड वुड अपक्रिया नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु थी और वो बहुत क्षारी थी, प्रबल क्षार थी। आज ही तो बताया आपको, वो विलोपन कर देती है, एल्किन बना देती है। ये बुराई जिंक धातु में नहीं। टर्सरी एल्काइल हैलाइड को कपल्ड करना हो, उससे हाइड्रोकार्बन बनाना हो, तो सोडियम मत उठाइए, जिंक उठाइए, अर्थात फ्रैंकलैंड के घर चलिए तो संभव होगा, वुड से टर्सरी का संभव नहीं होगा। ये नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। पता रिएक्शन का नाम आप टाइप करके मुझे भेजते हो, ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे क्या होगा,
इससे आप स्पेलिंग सीख जाएंगे। और हमने अनुभव किया है कि लिखने से, बार बार लिखने से दिमाग में अच्छा बैठ जाता है। या जी सर, आपसे कक्षा 11 में पढ़ा था, बिल्कुल जान भी पढ़ाया होगा, आप लोग भूल जाते हो अकेला, ठीक है ना। बताया था हमने, बुर्ज में और फ्रैंकलैंड में अंतर भी बताया था, तो कर लो, आप कर सकोगे इसको। एक एग्जाम्पल बताएं, बाकी 3 घर के लिए दे रहे। एल्काइल हैलाइड हो, जिंक धातु की क्रिया कराएंगे। जिंक के 2 मेटल नहीं लेने पड़ेंगे, जिंक की वैलेंसी 2 होती है डियर, है ना, तो यहाँ 2 जिंक नहीं लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, सेल्फ कपलिंग है तो इसी एल्काइल हैलाइड के 2 अणु ले लीजिएगा। जिंक है, सॉल्वेंट या ईथर ले लो, या एल्कोहल ले लो, या एसिड ले लो, कोई भी ले लो, एल्कोहल ले लिया, सॉल्वेंट है, ये कैटेलिस्ट है। अब Zn की वैलेंसी 2 होता ही है, बहुत अच्छा है। Zn x और x, कितना सरल है मामला। Zn x2 बाहर होगा डियर, R जुड़ेंगे, R जुड़ेंगे और R जुड़ेंगे, तो फिर क्या बोलोगे इसको? है कोई जो बताएगा क्या बोलेगा इसका नाम? मेरा स्टूडेंट मेरे तरह से नाम बोलेगा। क्या बोलेगा नाम? जल्दी बोलो, क्या कहोगे? आर और आर को जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? आर और आर को क्या बन रहा है? कोई जवाब दे, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने को। इस आर को क्या बोलोगे? मेरे स्टूडेंट वाला जवाब दीजिएगा। आकाश भारती, मेरे स्टूडेंट वाला जवाब कीजिएगा। सब लोग घबरा गए हैं कि सर ये क्या कर दिया। कुछ नहीं कर दिया, दिमाग खोलो, इस पर चर्चा हो चुकी है। इस आर को क्या नाम देंगे? अजित पास से चुक गया तुम। यस, ये जवाब दिया है मेरी प्यारी गुड़िया ने, कृतिका सिंह ने दिया है। सर बोलेंगे सिमेट्रिकल हायर एल्केन। ये सस्पेंस की बात थी, है ना। हमने इशारा भी किया था कि मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। एल्केन तो दुनिया बोलती है, सिमेट्रिकल हायर एल्केन बोलेंगे। बच्चे मेरी बात समझ जाते हैं। यही केमिस्ट्री डेवलप्ड होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में, कि हम इशारा करें, मेरे बच्चे जवाब दें, यही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा वर्ड बोलेंगे, सिमेट्रिकल हायर एल्केन, क्रिया का नाम होगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे प्रवीण सर आएंगे आपसे पढ़ाने के लिए, सरल एग्जाम्पल है, जब कल हम आएंगे तो इससे रन कर देंगे, समझा दिया ही है आपको। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल करेंगे, बुर्ज अपक्रिया से तुलना करा देंगे मौखिक, और फिर पढ़ेंगे मैग्नीशियम से, सिल्वर से। जैसे ये सब पढ़ेंगे सब हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग बहुत मजा लेंगे प्रतिस्थापन अपक्रियाओं का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, SN1 SN2 सीखेंगे। और वो लेक्चर हमारा हाइड होगा, ये बता रहा हूं मैं। SN1 और SN2 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन हो, 3 दिन हो, या 2 घंटे 4 घंटे हो, वो लेक्चर जरूर हाइड कराऊंगा, क्योंकि सबको नहीं पढ़ाया जा सकता है SN1 और SN2, ना सिखाया जा सकता है। हमारे जो बच्चे रोज आते हैं उनको देंगे, तो अभी से हमने अनाउंस कर दिया आपको। थैंक्स। हाँ, जाते 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 चलते चलते, हमारा न्यूमेरिकल अभी जिंदा है, उसको सॉल्व करो। अपने मन से रिजल्ट ना लाओ, आपने एक दिन का समय मांगा है, हम एक दिन का समय दे रहे हैं, और आप करके आए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स टू ऑल।